गैस आज है 13 जुलाई और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे और देखो कितनी खतरनाक आंधी आने वाली है। अब उधर से निकल चुकी है, पापा गए हुए हैं ड्यूटी सूरज, तो पापा ने बोला हमारे इधर से कब की आंधी निकल गई अब आने वाली है। और बाहर आके देखा तो भाई साहब मैंने अपने सारे घर की आने के बाद सफाई की है हर एक दिन। मैं इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैंने एक एक कमरा रगड़ रगड़ के साफ किया है, पूरा घर इतनी मुश्किल से क्लीन किया है। और अब ये आंधी आके सब कुछ सत्यानाश कर देगी वापस और मुझे वापस क्लीन करना पड़ेगा। उधर से भी मैंने बाथरूम वगैरह क्लीन किए और अब ये देखो आ गई भाई। और मम्मी आंधी से पहले टंकी भर रही है ताकि उड़ ना जाए। अभी मोटर स्टार्ट कर रही है और अब लाइट कट जाएगी सीधा। कितनी खतरनाक आंधी है देखो। और मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए, बस यही बाकी है। नहीं अंदर और भी खुला है, चलो वो भी फटाफट बंद करते हैं क्योंकि मैं फ़ोन लेके आई थी इधर से इसलिए खुला है। गैस लाइट कट चुकी है और आंधी अब आई है और सीधा लाइट कट गई है। अभी मैं सामने नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं नहा ही नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि मैं कर रही थी साफ सफाई। तो मैंने सोचा थोड़ी देर से नहाऊंगी और जितने आंधी आ गई बस कपड़े बाथरूम लेके गई। अब सोचा आंधी आई तो बारिश में आएगी, तो बारिश आएगी तो आज मैं बारिश में नहाऊंगी क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो गए हैं बारिश में भीगे हुए। और अभी तक तो सिर्फ आंधी ही दिख रही है, अभी पूरी तरह पहुँची नहीं है, बस आने वाली है। और मुझे फ़ोन भी खाली करना है क्योंकि कल है सावन का फर्स्ट सोमवार, तो मुझे ब्लॉगिंग करनी है इसलिए। लाइट कट चुकी है तो फ़ोन चार्ज भी लगाना है। गाइस कुत्ते भी घास खाते हैं, ये मैंने आज देखा। देखो ओले वीडियो को देख के यही लोटपोट हो रहा है ताकि मेरा भी वीडियो बन रहा है, मैं थोड़ी क्यूट हरकतें कर लूँ। गाइस आपको ये घुने थोड़े संडे संडे लग रहे हैं, ये वही घुने हैं जो मेरे ससुराल में थे। इनको मैंने यहाँ भिजवा दिया था क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हो गए थे इसलिए। आंधी को देखते हुए सभी घुने वापस घर की ओर रवाना हो गए हैं। इधर से आएंगे इस गेट के आगे और फिर यहाँ से एंटर करके अंदर जाएंगे। ये देखो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे और आंधी आई थी, आंधी चली गई, उसके बाद थोड़ी सी बारिश हुई थी वो भी चली गई। तो आज है संडे 13 जुलाई और कल है सावन का पहला सोमवार। सो इसलिए मैंने बाल आज ही धो दिए ताकि कल मुझे लेट ना हो, मंदिर वगैरह जाएं। अगर प्लान बना तो हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे, विचार तो कर रहे हैं। फिर देखो कल सब फ्रेंड्स मिलके जाएंगे मंदिर और कल का ब्लॉग भी बनाएंगे। और कल मुझे पूरा 2 साल हो जाएंगे ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हुए। मैंने सावन में फर्स्ट सोमवार का, तो इसलिए। और बस आंधी आई चली गई है और तो क्या मैं ना भी ली हूँ, पहले नाई नहीं थी इसलिए मैं आई नहीं थी सामने। बट अभी हमारे काम चल रहा है ट्यूबवेल पे, कमठे का 2-3 कमरे बन रहे हैं उधर, इसलिए सब लोग काम में लगे हुए हैं। 4-5 कारीगर है, भाई दोनों वहाँ पे रेत की टोलियाँ भर रहे हैं। अभी आया है एक नहाने गया है, दोनों भाई आए हुए हैं अभी यहीं पे है और मैं भी यहीं पे हूँ, तो हम लोग तीनों यहीं हैं घर पे। इसलिए टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, दिन भर ऐसे ही बातों में। और मुझे फ़ोन भी खाली करना है अपना, स्टोरेज काफ़ी सारा। मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 10-12 दिन। और मैं अभी तक कहीं बाहर नहीं गई हूँ, तो काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं आ भी चुकी हूँ, मुझे देखा ही नहीं है। और क्योंकि मैं इसलिए नहीं गई थी, मैंने घर की साफ़ सफाई वगैरह की, एक रूम क्लीन किया, बहुत ही टाइम लगा बट हो गया। क्योंकि मम्मी काम करते हैं अंदर वाला, कारीगर वगैरह चल रहे हैं तो उनका खाना पीना होता है पूरे दिन में वो, और गाय भी है हमारी, बकरियाँ भी है, काफ़ी सारा काम रहता है इसलिए। सो अभी मैं सोचूँ मैं अपनी फ्रेंड के पास जाऊँ कहीं बातें करने के लिए। एक दिन वैसे मैं गई थी, रात के टाइम में गई थी, और अभी विचार कर रहे हैं तो देखो मन अगर होता है, क्योंकि अभी टाइम बहुत अच्छा है, मतलब धूप वगैरह कुछ नहीं है और शाम का टाइम में हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, और मेरा अभी कोई काम भी नहीं है। तो मैं सोचूँ मैं थोड़ी देर
जाके आऊँ और दुकान की तरफ भी जाके आएंगे, तो उसी के घर दुकान है तो इसलिए दोनों काम साथ में हो जाएंगे। तो ठीक है गाइस, चलते हैं। तो अभी तो नहीं लग रहा कि बारिश आएगी, फिर क्या पता रात में आ भी जाए, क्योंकि बारिश अब अचानक आती है, पता ही नहीं चलता, कभी भी आ जाती है। और मम्मी गए हैं घर के पीछे की साइड बकरियों को बांधने के लिए, और मैं अभी जा रही हूँ बाहर। तो चलते हैं गाइस थोड़ा घूमने इधर उधर, काफ़ी टाइम हो गया। मौसम कितना अच्छा हो रखा है देखो। और मैं इधर बताती हूँ, ये मुझे वाइट फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे जितने भी पेड़ पौधे हैं उस सब में मुझे ये वाले फूल अच्छे लगते हैं। ये है हमारा घर के आगे का व्यू, उधर है हॉल, और ये रास्ता जाता है आगे, आपने सुना होगा बाड़िया बारू, उधर जाता है। और ये सब हमारे मंगलियारों के घर है, पूरे काफ़ी सारे घर है, 10 घर तो होंगे शायद। गाइस ये है हमारा गांव टेपू, और इधर है हमारे जो पुराने घर है, मतलब दादा के भाइयों के वगैरह, तो यहाँ पे है घर, और बाकी सारे उधर है। तो ये है हमारा गांव, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। वो है हमारा घर, ये साइड में काफ़ी सारे घर है, उधर आगे दादा के घर है, काकू सब के घर है, और ये वाला हमारा घर है, और इधर है मीना का घर जहाँ मैं अभी जाने वाली हूँ। तो काफ़ी सारे घर हैं, और बारिश हुई थी कल, उसका पानी भरा हुआ है इधर, इसलिए मैं इधर से घूम के आई हूँ। तो गाइस चलो, इतने दिनों बाद हम बाहर निकल गए आखिरकार। ये देखो गाइस, मैं आज आपको पूरा गांव दिखाती हूँ अपना घूम घूम के। कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ बोलोगे मेरा गांव है इसलिए मुझे ही अच्छा लग रहा है, पर नहीं, वाकई में अच्छा लग रहा है मुझे। तो भाई अपना गांव किसको नहीं प्यारा होता है। और ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है, उधर रावल बाल्टी लेके जा रहा है चाटे की। इधर है दुकानें, इधर भी है आगे। अभी हम जाएंगे घर में। तो गाइस ये वाला ब्लॉग तो था जो आपने अभी तक देखा, वो 13 जुलाई का। और उसके बाद जो मैंने इतने दिन में क्लिप कभी रिकॉर्ड की थी, और कुछ तो डिलीट भी हो गई, बट कुछ थोड़े बहुत बचे, वो मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ ब्लॉग के लास्ट में। तो ये बीच की क्लिप है 4 जुलाई के बाद में, जो मतलब मैंने एक ब्लॉग डाला है, उस ब्लॉग से लेके इस ब्लॉग तक जो भी बीच में हुआ उन सब की क्लिप्स हैं। तो यहाँ पे हम सती माता के मंदिर गए हुए थे, हमारे घर के पास में ही है सती माता का मंदिर। मुंजासर वाले सती माता है, वही हमारे सती माता है। यहाँ पे उनका पियर है और मुंजासर उनका ससुराल। तो ये यहाँ का धाम है उनके। और यहाँ पे मतलब जब भी किसी की शादी होती है, आसपास तो काफ़ी सारे गाँव के दूल्हा दुल्हन यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे हमारे गाँव में 3-4 शादियाँ थी, तो वो सब दूल्हा दुल्हन धोख देने आए थे। तो हमें जब भी किसी की दुल्हन देखनी होती है तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, और सब लोग आते हैं, काफ़ी सारी भीड़ होती है और सब लोग दुल्हन देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जो भी आसपास किसी की शादी होती है तो हम मंदिर पे दुल्हन देख लेते हैं, और सब लोग यहाँ पे दुल्हन को देख रहे थे। सो 3-4 शादियाँ थी, तो हम लोग एक ही शादी में गए थे और ज़्यादा किसी के गए नहीं थे। तो जो भी ब्राइड थी उनको हमने यहीं देख लिया। और यहाँ पे हताई भी हो जाती है, क्योंकि एक ही दिन में सब लोग देवता धोखने आते हैं। तो हम लोग वहाँ पे 1 घंटे में लगभग सारे आ जाते हैं। तो कभी मतलब लगभग 10 से 11 बजे के बीच में सभी धोख देने आते हैं। तो 10 बजे सब लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे, और काफ़ी हताई भी हुई थी। और यहाँ पे मेरा भाई अचानक सरप्राइज़ दे के आया था। हम लोग, हमें पता ही नहीं था कि वो छुट्टी आ रहा है। रात को बात की तो बोला कि उसकी ड्यूटी अभी केदारनाथ साइड में है, तो बोला कि नहीं मैं तो वही हूँ। और सुबह देखा अचानक ये हम लोग बस
ऐसे दोपहर का टाइम हो रखा है, 1-2 बजे के आसपास, और सो रहे थे तो अचानक ये आया। तो काफ़ी खुश हुए सब लोग, क्योंकि रात में बात की तब ऐसा था कि अभी छुट्टी नहीं आएगा, पता नहीं कब तक छुट्टी मिलेगी। लेकिन जब सुबह देखा कि अचानक घर आ गया तो हम लोग बहुत खुश हुए। और हम तीनों भाई बहन अचानक मतलब ऐसे साथ में मिलते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं। सो यहाँ पे वो आया था, सरप्राइज़ दिया था हम सबको। और मैंने बस ऐसे ही क्लिप रिकॉर्ड की थी थोड़ी बहुत, मैंने सोचा यहाँ ऐड कर देती हूँ। मैं अभी डिलीट करने वाली थी, फिर सोचा कोई नहीं, ब्लॉग के लास्ट में मतलब ऐड कर देती हूँ। अभी मैंने ये ब्लॉग एडिट कर दी हूँ। सो शाम के टाइम बैठे तो मैंने सोचा ये भी ऐड कर लेती हूँ, जो भी छोटी छोटी क्लिप्स थी, ताकि आपको पता चले। वो ना मैं आगे का ब्लॉग डालूंगी जहाँ पे भाई वापस रवाना भी हो जाएगा, तो भी मैंने सोचा आप कंफ्यूज हो गए आए कब और गए कब, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ ये सब। और फिर हम लोगों ने बैठ के बातें की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, और सभी बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो मैं यहाँ क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी, यहाँ प्रभु और भाई दोनों। ये मतलब बात की क्लिप है, जब ये आ भी गया था और आके इनका कोई मैच था टेकरे में, वहाँ मैच करके आया था, उस टाइम की क्लिप है। तो ये दोनों मैच के बारे में बातें कर रहे थे और मैंने रिकॉर्ड किया था। और फिर जो भी छोटी मोटी क्लिपें थी मैंने अभी तक जो भी ली वो सारी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप सबको। यहाँ पे हम लोग रात में बैठे थे खाना खाने के लिए। सो बस ये हाथ मुँह धो के आ रहा था भाई बड़ा वाला, और मम्मी हम सबके लिए खाना लगा रही थी। तो हम लोग खाना साथ में बैठ के ही खाते हैं। फिर मैंने बताया था कि हमारे ट्यूबवेल पे अभी काम चल रहा है, तो बस उसी का कुछ सामान वगैरह आया था जो शिव लेके आया था, तो बोल रहा था उतारने के लिए। तो यहाँ पे बस वो सामान वगैरह उतार रहे थे। और अभी बहुत काम रहता है घर में, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे बिजी माहौल था। जब भी सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ, क्योंकि अभी बाहर का काम भी रहता है मम्मी के, और फिर मैं सोचती हूँ थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दूँ। फिर बारिश वगैरह आ गई थी, सो उस वजह से भी थोड़ा काम ज़्यादा फैल जाता है, इसलिए। तो बस ये मेरे घर का व्यू दिखा रही थी मैं, जो भी आसपास का व्यू है। ये मिसाल किसने किया ये बता। ऐसे 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 बता बोल। मुझे छोड़ दो मालिक, मालिक मुझे छोड़ दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा मालिक, मालिक माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मालिक। जा बे जा